19 जनवरी 1990 को पाक समर्थित आतंकवादियों ने घाटी में ऐसा माहौल बनाया कि कश्मीरी पंडितों को अपनी हिफाजत के कारण घाटी छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज निर्वासन के 31 साल बाद भी कश्मीरी पंडितों की कश्मीर घाटी में वापसी तो संभव नहीं हो पाई है, लेकिन अपनी पुनर्वास की मांग को लेकर आज जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने रैली निकालकर यूएनओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। वही काली रात है जब कश्मीरी पंडित को अपने घरों से भगाया गया। ये वही दिन है जिस दिन हमारे बहुत सारे लोगों को शहीद किया गया। ये वही दिन है कि जिस दिन हमने अपना घर सब कुछ त्याग दिया, लेकिन 31 साल के बाद भी आज हम सड़कों पे हैं। आज जो यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज की तरफ से यूएनओ ऑफिस के सामने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। हम वर्ल्ड कम्युनिटी का, इतनी बड़ी संस्था का अटेंशन करना चाहते हैं कि ये भी मिजरेबली फेल हो गए हमारे फंडामेंटल राइट्स को वापस दिलाने में, हमारा हक हमें वापस दिलाने में, हमारी मातृभूमि वापस दिलाने में। आज हम अपील करते हैं वर्ल्ड कम्युनिटी को टू कम फॉरवर्ड फॉर आवर रेस्क्यू, टू कम फॉरवर्ड एंड रेस्टोर आवर फंडामेंटल राइट्स because they have been miserably failed to our fundamental issues। क्या 19 जनवरी को काला दिन मानते हो? 19 जनवरी पूरा काला दिन है। ये वो काली भयंकर रात है जब हमें सब कुछ छोड़ के छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेके इवन अपने अपने माएँ बहनें सब कुछ उस चक्कर में गवा दिया, लेकिन किसी ह्यूमन राइट्स वायलेशन को आज तक किसी ने एड्रेस नहीं किया। नगर निगम जम्मू में आज निगम की तीनों कमेटियों के चेयरमैनों को लेकर होने वाले चुनावों का विपक्ष द्वारा ये कहते हुए बहिष्कार किया गया कि भाजपा ने अपने फायदे के लिए निगम में एक्ट बना रही है और एक साजिश के तहत ओपन बैलेट चुनाव करवा रही है। इस पर निगम के सभी विपक्षी पार्षदों ने नारेबाजी करते हुए चुनावों का बहिष्कार कर दिया और कहा कि वो अब इस मामले को कोर्ट में चुनौती भी देंगे। भारत का संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, हेरा फेरी नहीं चलेगी, हेरा फेरी संविधान को बदली करती है। बीजेपी हमसे डरती है। को इतना ही डर है तो ये अपने हाथ खड़े करा के इलेक्शन करवा लें, उसमें क्या। आज तक जो इलेक्शन होती आई है वो सीक्रेट इलेक्शन होती है। ये आज ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो ओपन बैलेट में इलेक्शन होगी, इसलिए हमने बाइकआउट कर दिया। नगर निगम जम्मू में तीनों कमेटियों स्वच्छ भारत कमेटी, सोशल जस्टिस कमेटी व हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटियों के लिए भाजपा के चेयरमैन निर्विरोध विजय हुए। इनमें हेल्थ सैनिटेशन के लिए नरेंद्र सिंह बंटी, सोशल जस्टिस के लिए कुलदीप सिंह चिब व स्वच्छ भारत कमेटी के लिए यशपाल मंटू चेयरमैन बने। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं बड़ा सबसे पहले अपने संगठन का शुक्रिया अदा करना जिन्हें मेरे पर विश्वास करिए, मिगी इस पोस्ट के लायक समझा और तां ते अज अनपोज मैं जितया। और साढ़े पूर्व च साढ़े जेह्ड़े बलदेव जी बलोरिया साहब ने इन्हें बड़ा काम किया और अस जेह्ड़े इन्हें काम शुरू कराए दे न उसी अग्गे बधाने की कोशिश करगे। जम्मू एवं कश्मीर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले विभिन्न विभागों के कैजुअल कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर जम्मू प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार से 5 लाख परिवारों की तरफ देखने की मांग भी उठाई। आज जम्मू एंड कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर के नीचे हो रहा है, जिसमें लगभग 10, 12, 15 डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव और उनकी सिर्फ तहसील बॉडी जो यहाँ पे आई है। हमने सारे लोगों को आज यहाँ पे नहीं बुलाया है। अगर सरकार ने हमारे मसला हल नहीं किया, चाहे वो पीएचसी रिलेटेड है, वो फॉरेस्ट रिलेटेड है, या वो आईसीएफ में काम करने वाले वर्कर्स हैं, या हमारे जितने भी साथियों का इश्यूज है, अगर वो मसला हल नहीं होता है तो आने वाले टाइम में जो आपने देखा कि आज जो सैलाब जो प्रेस क्लब के बीच में है, कल को ये ना हो कि ये सैलाब जम्मू की सड़कों पे हो। हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिनसे हमारी मीटिंग हुई थी और कमिटमेंट हुई थी कि जैसे डीडीसी के खत्म होंगे आपके लिए मिनिमम वेज एक्ट की पॉलिसी जो लागू की जाएगी। हम डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं और हम पूरा भरोसा है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जो हमारे साथ कमिटमेंट की है वो उसका पूरा करेंगे। और 61,000 मुलाजमीन जो आज रोडों पर है, आज उनके बच्चों को स्कूल से बाहर निकाला जा रहा है, हमारे साथियों की आज डेथ हो रही है, हमारे साथी आज मर रहे हैं,
उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। मुझे लगता है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और स्पेशली डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो दिल्ली में बैठे हैं, वो इस पर फैसला लेके यहाँ के 61,000 मुलाजमीन जिनके साथ 5 लाख फैमिली जुड़ी है, उनके साथ इंसाफ करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है फिर ये सैलाब जो आज यहाँ पे अंदर देख रहे हो, कल को ये रोडों पे आएगा, फिर जिम्मेदारी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, न कि हमारी होगी। धर्माट ट्रस्ट एम्प्लॉई एसोसिएशन ने आज जम्मू के इंदिरा चौक में अपनी मांगों को लेकर 50वें दिन भी प्रदर्शन को जारी रखा और एलजी मनोज सिन्हा से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग उठाई और कहा कि धर्माट ट्रस्ट के मंदिरों पर एक शाइन बोर्ड बनाया जाए। हम लोग मांग करते हैं कि सबसे पहले हम लोगों का श्राइन बोर्ड, जो अभी एलजी साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि हम लोग जल्दी से जल्दी इसकी एक कमेटी गठित करेंगे, उसका अभी तक आज 10 दिन हो गए लगातार कोई भी एक भी मैसेज नहीं आया है। इसका मैसेज नहीं आया है, जिसका परिणाम हम लोगों को फिर से प्रोटेस्ट करना पड़ा। हम लोग बहुत खुश थे, लेकिन एलजी साहब से आज भी कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोगों को ये मैसेज दें कि इसका जो कमेटी है, जो बोर्ड है, वो गठित हो गया है, तो हम लोग पीछे हटेंगे नहीं होगा ऐसा। तो हम लोगों ने जो कसम खाई है 31 तारीख के बाद जल समाधि की, हमारा जितना भी कर्मचारी है सारे अखनूर दरिया में जाकर के जल समाधि लेंगे। जय हिंद, जय भारत। सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम के तहत आज ट्रैफिक पुलिस जम्मू द्वारा एक मोटर बाइक क्लब रैली निकाली गई, जिसे सरकारी महिला कॉलेज गांधीनगर से एसएसपी जम्मू ट्रैफिक शिव कुमार शर्मा के साथ प्रिंसिपल जीसीडब्ल्यू गांधीनगर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली जम्मू से शुरू होकर कटरा में समाप्त हुई और बीच रास्ते में लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी भी दी गई। कश्मीरी पंडितों के मुख्य संगठन पनुन कश्मीर ने घाटी से पंडितों के निष्कासन को लेकर आज जम्मू में निष्कासन दिवस को मनाया और कहा कि सरकार ऐसे कानून बनाए कि जैसा पंडितों के साथ हुआ ऐसा फिर कभी किसी के साथ ना हो। 19 जनवरी जैसे अब सबको मालूम है, कश्मीर से निष्कासन के बाद कश्मीर का हिंदू समाज इस दिन को निष्कासन दिवस के रूप में मनाते हैं, हॉलोकॉस्ट डे के रूप में मनाते हैं। आज के दिन इस कोविड के समय में हम पहली बार पब्लिक भी आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो भी नियम हैं कोविड सोशल डिस्टेंसिंग के वो हम मेंटेन करके आज इस कोविड काल में 1 साल में हमने पहली बार एक पब्लिक फंक्शन किया और हमको लगा कि यही दिवस है जिसके दिन हमको कम से कम लोगों के सामने आना चाहिए फिर से, और शायद ये आशा करते हो कि आगे एक नॉर्मलाइजेशन का माहौल आएगा। जगती गांव में बन रहे आईआईएम के इंस्टीट्यूट के बीच से गुजरने वाले रास्ते को लेकर आईआईएम प्रबंधन द्वारा बंद करने को लेकर आज स्थानीय लोगों ने जम्मू में पत्रकार वार्ता कर सरकार के समक्ष मांग उठाई है कि इस रोड को खुला रखा जाए। तो अब ये गवर्नमेंट कहती है कि आप ये रोड छोड़ दो और वहां पर चलो। इस सिलसिले में हमने क्या किया आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा। हमने जब ये लैंड जो है एक्वायर की है, इन्होंने फॉरेस्ट लैंड जो डिपार्टमेंट से ये एक्वायर की है, जब एक्वायर करने लगे, ये डेट है 26/12/2017। जब ये एक्वायर हो रही थी, लोगों का एक डेपुटेशन डीसी जम्मू के पास आया कि हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो रास्ता हमारा बंद हो जाएगा, ये रास्ता जो हमारे लिए बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम इसके बिना जो है काम नहीं कर सकते, क्योंकि एक साइड में अगर किसी की जमीन है तो दूसरी साइड में उसका घर है, अगर दूसरा जो है उसकी दूसरी साइड में है वो दूसरी साइड में, तो जानवरों का आना जाना, अपने काम करना जो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम डीसी जम्मू के पास एक डेपुटेशन में गए थे, उसकी हमारे पास ये कॉपी है, और उसके मौजूदा जो वहाँ पर एमएलए थे मिस्टर देवेंद्र राणा, जो उस टाइम नगरोटा के जो एमएलए थे, उनके पास भी गए। उन्होंने इस पर ये इंडोर्समेंट की हुई है, डीसी जम्मू को लिखा हुआ है कि क्या लिखा मैं पढ़ के, काइंडली गिव द डेपुटेशन ए पेशेंट हियरिंग, IIM is welcome. What the Tanda Simbaland Road is a vital link for Simbaland
and Tanda, which is last point of the district. And so, though that road should not be disturbed anyway, this is for public demand. ये एक उन्होंने लिख के दिया था। ये है 26/12/2017 की बात। उसके बाद चलता रहा काम। उन्होंने कहा नहीं ये बंद नहीं होगी, ऐसा रहेगा। लोग चुप रहे। चुप क्या मांग क्या करना चाहते हैं आपकी? मांग हम ये करना चाहते हैं, ये सड़क जो है नहीं बंद होनी चाहिए। J&K सेंट्रल नॉन गजेटेड इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉइज यूनियन ने आज जम्मू में पत्रकार वार्ता कर सरकार के समक्ष अपनी मांगों को उजागर किया और अपनी यूनियन की एनिवर्सरी को भी मनाया। सालगिरह के मौके पे हम कुछ डिमांडों को हाईलाइट करेंगे, जिसमें हमारे बर्निंग इश्यूज हैं। हमारे डेली वेजरों का मसला है। डेली वेजर जो हमारे पीडीडी के अंदर ऑलरेडी कैबिनेट डिसीजन हुआ है। पहले तो 64 के तहत पक्के होते थे, अब SR 381 के तहत पक्के हो रहे हैं। और हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर मैक्सिमम लोगों को पक्का किया जा रहा है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू और कठुआ में बहुत बड़ी डिस्पैरिटी हुई है, क्योंकि हमारे पास 1320 जो डेली वेजर है, परमानेंट डेली वेजर जम्मू और कठुआ के बीच बचे हुए हैं, जहाँ पे पोस्टें नहीं है। पोस्टें जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर 50-60 पोस्टें हैं, ऐसे ही कठुआ में 50-60 पोस्टें हैं। तो हमने बार बार हमारे जो मुर्मू साहब थे उनसे भी हमने बात की। हमारे जो अभी रिसेंटली हमारे गवर्नर साहब आए हुए हैं, SK सिन्हा साहब, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोज कंसल जी और MD जशा मुदगल, हम आपके चैनल के माध्यम से उनको अपील करेंगे कि जम्मू और कठुआ के जो लोग डेली वेजर बचे हुए 320, इसके लिए एक पॉलिसी क्रिएशन करे, क्योंकि जब तक क्रिएशन नहीं होगी तो इन लोगों का, जम्मू और कठुआ के लोगों का मसला हल नहीं हो पाएगा। SSP जम्मू श्रीधर पाटिल द्वारा आज जम्मू शहर में 3 थाना प्रभारियों का तबादला करके उनको इधर से उधर किया गया। इनमें जानीपुर पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर गुरमीत सिंह को जिला पुलिस लाइन भेजा गया, जबकि पीर मिठा थाना प्रभारी इंस्पेक्टर नियायत अली का तबादला करके उन्हें जानीपुर पुलिस स्टेशन का प्रभार दिया गया। जबकि जिला पुलिस लाइन में नियुक्ति का इंतजार कर रहे इंस्पेक्टर आजाज हैदर को पीर मिठा थाना का प्रभारी बनाया गया। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।